जोधपुर के फलोदी से बड़ी खबर है। व्यवसायी रमेश गुलेछा के साथ 81 लाख रुपए की लूट व फायरिंग का ये पूरा प्रकरण है। फलोदी पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 4 नकाबपोश लुटेरों में से 2 लुटेरों को फलोदी पुलिस ने ट्रेस किया है। वहीं लूट में प्रयुक्त कार की पहचान हुई है। 2 लुटेरों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। तो वहीं फलोदी थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने ये पूरी जानकारी दी है। फलोदी थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने पूरी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो, खुलासा हो, किस तरीके से इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या रणनीति इन लुटेरों के द्वारा बनाई गई और क्या इससे पहले भी इस तरीके की घटनाओं को ये अंजाम दे चुके हैं। तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। पूछताछ निश्चित तौर पर जारी होगी, क्योंकि 2 लुटेरों से तो पूछताछ हो ही रही है, तो वही 2 लुटेरों की तलाश में पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है। तो जोधपुर के फलोदी से ये बड़ी खबर है। व्यवसायी रमेश गुलेछा के साथ 81 लाख रुपए की लूट व फायरिंग का ये पूरा मामला। फलोदी पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 नकाबपोश लुटेरों में से 2 लुटेरों को फलोदी पुलिस ने ट्रेस किया है। वहीं लूट में प्रयुक्त कार की पहचान भी हुई है। इस कार की पहचान के आधार पर भी कई साक्ष्य जुटाए जाएंगे। तो वहीं 2 लुटेरों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो अन्य 2 लुटेरे हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में हो। फलोदी थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने पूरी जानकारी साझा की है। तो बड़ी खबर लूट की वारदात से जुड़ी हुई। लूट की इस पूरी वारदात में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। हेलो जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस मामले में फलोदी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 नकाबपोशों की पहचान कर ली है, ट्रेस कर दिया गया उनको, और उनकी ब्रेजा कार में जहां पर लुटेरे आए थे उस कार को भी ट्रेस कर दिया गया है और जल्द ही दोनों को फलोदी थाने में लाया जाएगा। राजेश, क्या कुछ जानकारी लग पाई अन्य 2 लुटेरों के बारे में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि दोनों लुटेरों की तलाश कर ली गई है, ट्रेस कर लिए गए और 2 अन्य जो लुटेरे हैं उनकी जगह जगह दबिशें दी जा रही है। फलोदी थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार ब्रेजा कार को भी ट्रेस कर लिया गया है। राजेश, अब तक की पूछताछ में कोई अहम तथ्य निकलकर सामने आया है क्या? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें 4 लुटेरे थे और 4 में से 2 को ट्रेस कर लिया गया है और इसमें अन्य संदिग्ध भूमिका भी सामने आ रही है। किस किस की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है? इन 4 लुटेरों के अलावा अन्य कोई भी संदिग्ध भूमिका देखी जा रही है, जो इनके 2 लुटेरों को थाने लाने के बाद ही पता चलेगा कि अन्य कौन इनके साथ साथ थे। इस पूरी वारदात के पीछे जो मंशा है वो तो लूट की है, तो ऐसे में कुछ जानकारी इस बात को लेकर सामने आई है क्या कि ये पूरी जो गैंग है उसमें कुछ और भी सदस्य और भी 2-3 सदस्य और भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस के अनुसार इन 4 लुटेरों को जब फलोदी लाया जाएगा तभी मालूम पड़ेगा कि अन्य इनके साथ रैकी में कौन कौन शामिल थे और किस किस ने इसमें इनका साथ दिया था। और फलोदी थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने ये जानकारी दी है और जोधपुर ग्रामीण एसपी अनिल ख्याल भी फलोदी पहुंच गए थे। उन्होंने पीड़ित के घर जाके उनकी भी कुशलक्षेम पूछी थी और उनसे भी पूरी जानकारी ली थी घटना की। और आज फलोदी बंद था पूरी तरह से इस मामले को लेकर और व्यापार संघ अध्यक्ष सुधीर तरुण के नेतृत्व में फलोदी पूरा बंद था। राजेश, इस बात की जानकारी भी आप दर्शकों तक पहुंचाएं कि लूट की वारदात कब हुई थी और कितने दिनों बाद पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है? जी, मैं बताना चाहूंगा ये कल शाम 4-4:30 बजे की घटना है और आज दोपहर तक में फलोदी पुलिस ने 2 नकाबपोशों को ट्रेस भी कर लिया और एक कार जो घटना में प्रयुक्त कार थी उसको भी ट्रेस कर लिया गया है और जल्द ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।